तुम्हारे जीवन का एक ऐसा पड़ाव, एक ऐसा समय जब तुम्हें लगे कि तुम जीरो से भी नीचे आ गए हो, जहाँ से तुम वापस नहीं आ सकते हो। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। और इस समय में तुम जीने की इच्छा छोड़ देते हो। तुम अपना आत्मविश्वास खो देते हो। तुम अपनी निर्भरता किसी और पे डाल देते हो कि जो होगा सो होगा। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। कि ऐसे एक समय पॉइंट पे पहुंच गए जहां तुम्हारे पास नाउम्मीदी के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। तुम ये सोचना ही नहीं चाहते कि तुम सफल हो सकते हो, तुम्हें वापस से ज़िंदगी मिल सकती है, तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं, तुम उसके लायक हो। ऐसा जीवन में अगर तुम फील कर रहे हो अभी, तो आज मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम मरे नहीं हो। एक अस्पताल में एक मरीज के साथ क्या क्या होता है, मैंने पीछे की वीडियो में बहुत कुछ बताया है कि इंसान सरकारी हॉस्पिटल में जब अपना शरीर त्यागने वाला होता है, उस क्षण उसको समझ आता है कि बहुत सारे पैसे कमा लिए जाते तो आज ये स्थिति ना होती। उसके परिवार वाले ये सोचते हैं। पर मैं आज एक दूसरा पॉइंट देता हूँ कि एक मरीज जाने वाला है छोड़ के, तो क्या डॉक्टर उसको समय से पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि वो ख़त्म हो चुका है? नहीं ना। डॉक्टर को पता है कि बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर उसको बहुत हाई पावर वाले इंजेक्शन देखते हैं जिससे कि उसके ऑर्गन भी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो देते हैं ताकि उससे रिवाइव हो मिल सके, उसको सर्वाइव होने की क्षमता आ सके उसके अंदर। और इवन अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमारे पास यानी कि एक डॉक्टर के पास एक समय मिल जाए कि हम क्या कर सकते हैं, सोचने का समय मिल जाए। हम हिम्मत नहीं हारते। उसी तरीके से हम इंसान को, एक विद्यार्थी को, एक कर्ज में हुए लड़के को, लड़की को ये सोचना चाहिए कि मैं मरा नहीं हूँ। पिताजी के ऊपर 15 लाख रुपए का कर्जा है, वो कैसे भरेंगे? इस चीज़ को सोचते सोचते सर फटा जा रहा है। मैंने अपने जीवन के बहुत कीमती समय इस फील्ड में लगा दिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ। एक दिन मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, पापा का कर्जा चुकता हो जाएगा और सारी टेंशन, सारा कलेश ख़त्म हो जाएगा। पर हो नहीं पा रहा है। मैंने इतना समय दिया, मैं इतना समय दे रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कहाँ क्या करूँ, कैसे करूँ। बिल्कुल ज़ीरो से नीचे आ गई हूँ कि अब समझ ही नहीं आ रहा है कि IBPS PO आ रहा है, रेलवे ग्रुप डी आ रहा है, NTPC का एग्ज़ाम आ रहा है, UPSI का एग्ज़ाम आ रहा है, और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसको अपनी व्यथा बताऊँ, और कैसे मैं अपने इस एक प्रॉब्लम को कि मैं एक नौकरी ले लूँ, एक एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ और सब कुछ ठीक हो जाए, कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल? इसका जवाब बाहर है ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम ज़ीरो से नीचे आ गए हो, तो तुम्हें कम से कम पहले ज़ीरो पे आना पड़ेगा। तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि तुम जीवित हो, तुम मरे नहीं हो। पिताजी के ऊपर अगर 15 लाख रुपए का कर्जा है, ठीक है जी। कोई जहर नहीं है कि हम लोगों ने ऐसा जहर खा लिया कि हम मरने वाले हैं। तुम स्ट्रेस को झेलने की क्षमता अपने अंदर भूल चुके हो। ये पढ़ाई क्या है? ये एक तपस्या है, ये एक स्ट्रेस है। तुम उसके करीब पहुंच रहे हो धीरे धीरे करके, जिंदगी के थपेड़े खा के, उतार चढ़ाव चढ़ा के। लेकिन तुम उससे बच के भागना चाहते हो, उस पेन को नहीं झेलना चाहते। तुम डायरेक्ट उस रिजल्ट को पाना चाहते हो कि वो रिजल्ट आ जाए, वो 15 लाख का कर्जा चुकता हो जाए, वो अच्छा जीवन आ जाए, वो सब कुछ हो जाए, वो वगैरह 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 वगैरह। वो नहीं होगा एकदम से। ये जो जीवन के पड़ाव हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पिताजी का शराब पी के आना, मम्मी का गाली देना, आपस में लड़ाई झगड़ा होना, तुमको यानी कि एक छात्र, एक कैंडिडेट, एक लड़के और एक लड़की को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाना, तुम्हारे पास खुद की वैल्यू ना हो पाना। तुमने अपने जीवन के बहुत कीमती समय अपनी पढ़ाई को दे दिया और उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया। एक एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाए तुम। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस की वाट लगी हुई है। तुम जिससे प्रेम करते हो उसकी शादी कहीं और हो रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम। तुम किसी और की गाड़ियाँ देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि यार क्या मैं इस लायक बन पाऊंगी, क्या मैं इस लायक बन पाऊंगा? ज़रूर बन पाओगे अगर तुम ये याद कर पाओ कि तुम जीवित हो। ज़रूर। तुम्हारे पास आके तुम्हारे हाथों को पकड़ नहीं लेता कोई, तुम्हारी बुद्धि को कोई पकड़ नहीं लेता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को कोई नहीं पकड़ता। तुम सिर्फ इस दुनिया की बात को अपने दिल पे ले लेते हो, अपने दिमाग में डाल लेते हो, और उस बात की वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर तुम एक काम करो, सभी बातों को निकालो और फेंको, फेंक दो, बहुत दूर फेंक दो, इतनी दूर फेंक दो कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना पाए।
और सिर्फ अपनी एक आवाज़ याद रखना, 24 घंटे नींद में भी मैं एग्ज़ाम क्रैक कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम निकाल ले रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और शिद्दत से पढ़ रहा हूँ। इसमें तुम अपना पूरा का पूरा 100% लगा दो, एक दृढ़ निश्चय के साथ अपने आप को समर्पित कर दो कि जो हो रहा है होने दो। जो उखाड़ रहा है, जो मेरा सब कुछ बर्बाद कर रहा है, कर लेने दो। मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं दिन रात एक करके अपने काम में लगा रहूँगा, अपनी पढ़ाई में लगा रहूँगा, अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगी। भले ही इस एग्ज़ाम में नहीं होगा, अगले एग्ज़ाम में होगा, अगले एग्ज़ाम में नहीं होगा, उसके अगले एग्ज़ाम में होगा, उसी के अगले एग्ज़ाम में नहीं होगा, उसके अगले एग्ज़ाम में होगा। समय बीतता रहेगा और तुम्हारा वो एग्ज़ाम, तुम्हारी वो नौकरी, तुम्हारी वो सर्विस तुम्हारे समीप आती रहेगी अगर तुम समय के साथ लड़ना शुरू कर देते हो। और अगर तुम समय के साथ लड़ नहीं रहे हो, तुम खाली बैठे हो, तुम दर्द को झेल रहे हो, तुम पेन को झेल रहे हो, तुम अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उसको तुम बयां ही नहीं कर पा रहे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे करूं, मैं वैसे करूं, तो फिर समय के साथ तुम लड़ नहीं रहे हो। समय बीत जाएगा, वो एग्ज़ाम भी आ जाएगा, वो एग्ज़ाम हो भी जाएगा, उसमें रिजल्ट भी हो जाएगा, लेकिन तुम कहाँ रहोगे ये तुम्हें पता नहीं। तुम बहुत पीछे चले जाओगे। अगर आज अभी इसी वक्त शुरू करते हो तो 10 साल 20 साल का खेल नहीं है ये। कुछ महीने, सिर्फ कुछ महीने। जो समस्या तुम्हारे जीवन में चल रही है ना, मैं जान रहा हूँ, पापा की बीमारी, मम्मी की बीमारी, अपनी शादी, अपने घर के ऊपर ये जो लोन, ये जो कर्ज है, ये सारी समस्या मैं समझ रहा हूँ। लेकिन तुम इन सभी समस्याओं को एक जगह से नहीं जोड़ रहे हो कि इन सभी समस्याओं का एक ही उपचार है, मेरी पढ़ाई। दुनिया को कहने दो कि पढ़ाई लिखाई कर लिया, बहुत ये कर लिया, चलो काम करो, कुछ नहीं उखाड़ पाई हो तुम। लेकिन तुम्हें उस बात पे ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है कि मैं एक दिन बैंक में क्लर्क बनूंगी, मैं एक दिन टीचर का एग्ज़ाम निकाल लूँगी, मैं एक दिन यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकाल लूँगा। अपने अंदर की आवाज़ तुम्हें सुननी है बस। साल का अंतिम समय चल रहा है, नया साल आने वाला है, बिल्कुल ये राइट समय है तुम्हारी सभी गलत आदतों को अंदर से निकाल के फेंक देने का। अभी इसी वक्त 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के एक अंतराल के अंदर तुम मेरी वीडियो देखने के बाद सिर्फ 5 मिनट अपने आप के बारे में सोचना कि तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो भगवान ने तुम्हें दी है। उस शक्ति के उपयोग के बाद तुम्हें एक ऐसी पावर मिल जाएगी, ऐसी नेचुरल शक्ति है तुम्हारे अंदर, तुम सोच सकते हो, तुम्हारा विज़न क्लियर हो सकता है। तुम यहाँ बैठे तो हो, लेकिन तुम सोचो तुम लोको पायलट बन गई हो, तुम लोको पायलट बन गए हो, तुम बैंक में काम कर रहे हो, तुम्हारे शरीर पे एक सरकारी वर्दी आ चुकी है, तुम पुलिस वाले बन चुके हो, तुमने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। विश्वास करो, अपने आप से विश्वास करो कि तुम कर सकते हो। क्या चीज़ है जो तुम्हें नहीं आ रही है? मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्यों नहीं? अपने आप को पूरा इसमें झोंक दो। कोई यूट्यूब चैनल, कोई टीचर नहीं, पूरा झोंक दो। किसी की बात पे विश्वास मत करो। अपने मन को मजबूत बनाओ। दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हारी बनाई हुई स्ट्रैटेजी से कमज़ोर है। तुम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो और उस पर अगर अपना आत्मविश्वास पूरा रखते हो तो वही स्ट्रैटेजी तुम्हें आगे ले जाएगी। बट स्ट्रैटेजी बनाओ, उससे डरो मत। तुम काम चोरी नहीं, तुम स्मार्ट वर्क के चक्कर में मत पड़ो कि जो सबसे बेस्ट है वही मैं करूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तुम्हें सबसे बेस्ट मिलेगा ही नहीं। तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या है? उठाओ किताब, उठाओ कलम, उठाओ कॉपी, उठाओ यूट्यूब पे वीडियो और लग जाओ। जो एग्ज़ाम निकालना है लिखो, एक पेज के ऊपर लिखो उसका सिलेबस, उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और लग जाओ। अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया, तुम जीरो में धंसे हुए हो, सबसे पहले तुम्हें सिलेबस कवर करना है। उठाओ यूट्यूब, इंग्लिश का सिलेबस, मैथ का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, जीएस का सिलेबस, करंट का सिलेबस, स्टैटिक का सिलेबस उठाओ, एक पेज में लिख डालो। 15-20 मिनट के अंदर तुम सारा लिख दोगे। और एक एक करके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 अगर तुम लगातार दिन रात सुबह शाम अगर करोगे, कर्म करोगे, पढ़ाई का कर्म करोगे तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी। और अगर स्ट्रैटेजी में घुसे रहोगे, ओवर थिंकिंग में घुसे रहोगे, सोचने में घुसे रहोगे, तो कभी तुम्हारे पापा का कर्जा ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारे माता पिता जो आपस में लड़ाई करते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। और तुम दूसरों को देख देख के सिर्फ ये सोचते रहना कि उसके पास है और मेरे पास क्यों नहीं है। ज़िंदगी में कभी उस जगह नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम्हारा दिमाग पहुंच रहा है। और अगर तुम्हारे दिमाग के साथ तुमको भी वहां पहुंचना है तो तुम्हें समय के साथ काम करना होगा। अभी इसी वक्त दृढ़ निश्चय करना ही होगा।
करना ही होगा। तुम्हारे सबसे बड़े भगवान तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें लगता होगा कि कई लोगों के, कई बच्चों के पेरेंट्स बहुत बड़े दुश्मन उनको लगते हैं, उनको लगता है कि ये पढ़ने नहीं दे रहे हैं यार। नहीं पढ़ने देंगे भाई वो, क्योंकि वो भी मजबूर हैं, वो भी चाहते हैं, वो भी एंजाइटी में है, वो भी डिप्रेशन में है, वो भी सोचते हैं कि तुम्हारा कब सिलेक्शन हो जाए, कब हम बोलें मेरे लड़की का बैंक में हो गया, मेरे लड़की का टीचर में हो गया, मेरे लड़के का पुलिस में हो गया। वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं एक चुटकी बजे, कल का दिन आए और तुम बोलो कि पापा मेरा हो गया। वो भी चाहते हैं। पर ये लड़ाई तुम्हारी आपस की नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारी खुद के अंदर की है। दुनिया कुछ भी करे, माता पिता कुछ भी कहें, तुम्हें एक स्लॉट निकालना है, एक घर का एक कोना ढूंढना है, अपने लिए एक समय देना है और लग जाओ सुबह शाम दिन रात। तुम गारंटी लो अपनी अपनी खुद की कि मैं रोज पढ़ूंगा। तुम तपस्या के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अपनी खुद की गारंटी लो, लिखो कि मैं रोज पढ़ूंगा। तुम्हारा मन ना लगना, तुम्हारा रोज पढ़ाई ना करना, तुम्हारा प्रतिदिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम ना करना, यही तुम्हारी विफलता है। तुम स्मार्ट वर्क के चक्कर में नहीं पड़ोगे आज के बाद। आज के बाद तुम अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलोगे। आज के बाद तुम अपना विजन नहीं बदलोगे। जो सोचना है, जो करना है, वो आज अभी इसी वक्त सोच लो। बैंक पियो तो बैंक पियो, यूपीएसआई तो यूपीएसआई, रेलवे तो रेलवे, एसएससी तो एसएससी। जो करना है वो अभी सोच लो। चाहे तुम्हारी उम्र 30 हो, 32 हो, 35 हो, अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से तुम्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा और उसका सिलेबस, उसका क्वेश्चन बैंक, उसके प्रीवियस ईयर, उसके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। देखो कैसे नहीं होता है। अपनी कमी अपने आप से बताना भूलना नहीं। रोज़ अपनी कमी बताना कि मैंने बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ, मैं 4 बजे नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं आज मॉक टेस्ट नहीं लगाया, मैंने अपने सिलेबस का एक चैप्टर नहीं पढ़ा। तो नहीं पढ़ा तो अपने आप को एक चाटा मार लेना, दीवार पे अपना सर मार लेना और कह देना कि ये मेरी गलती है। तुम यहाँ यूट्यूब पे आके खोजना मत तरीका कैसे पढ़ें, लूसेंट की किताब को कैसे पढ़ें। मैंने एक कमेंट पढ़ा कि लूसेंट की किताब क्या क्या, उसमें क्या, वो कौन सा ऐसा ग्रंथ है, कौन सा उसमें संस्कृत में लिखा हुआ है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें अगर दुनिया को हराना है ना तो पागलों की तरह उस किताब को पढ़ लेना पड़ेगा। कैसे पढ़ते हैं उस पागलों की तरह? उठाओ एक पेज, पहला पेज नंबर 1, रीडिंग करना शुरू कर दो। आए ना आए, याद आए ना आए। ओवर थिंकिंग में क्या होने लगता है, जब तुम एक लाइन छोड़ते हो, दूसरी लाइन छोड़ते हो, तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग करके तुम्हें समझाता है, अरे यार पीछे 1911 लिखा था वो तो मैं भूल गया, अरे यार पीछे ये नाम लिखा था मैं भूल गया, अरे यार पीछे वो कहेगा, बड़बड़ाएगा। तुम्हें वो पेज खत्म करना है, अगले पेज पे जाना है, फिर 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 अगले पेज पे जाना है। कंटिन्यू 60 मिनट, 90 मिनट, 100 मिनट, 120 मिनट की रीडिंग देनी है। ऐसे करते करते वो किताब एक बार खत्म होगी, 2 बार खत्म होगी, 3 बार खत्म होगी, तुम्हारे अंदर फिर समझ में आएगा कि अरे यार ये है असली मजा। जब तुम उसके क्वेश्चन बनाना शुरू कर जाओगे। ये कोई तरीका नहीं होता कि एक लाइन पढ़ ली, आंखें बंद कर ली, 5 पेज पढ़ ली, आंखें बंद कर ली, सोचना कर लिया, फलाना कर लिया, ढिमकाना। बताने वाले बहुत कुछ बताएंगे इस यूट्यूब पे, पर असलियत में चीज़ें वर्क कब करती हैं, कब करती हैं? कितनी सारी वीडियो तुमने देखी होंगी, कौन सी वीडियो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाई है, बताना जरा। किस वीडियो बनाने वाले ने तुम्हारे विषय में बोला होगा कि तुमने आखिरी बार 1 किलो सेब कब लाया होगा, 1 लीटर दूध कब खरीदा होगा, तुम अपने जीवन को किस तरीके से अच्छा बना सकते हो? किसने तुम्हें कुछ वैल्यू दे दी होगी? कोई भी नहीं, नील। क्योंकि सब अपना अपना घर भरना चाहते हैं। कोई पेड कोर्स बना के बेच रहा है, कोई किताबें बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई अपने आप को दिखा रहा है कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन कोई तुम्हारे बारे में, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हारी बुद्धि को जगाने के लिए, तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कोई भी नहीं आता है। लोग हैं यूट्यूब पे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, लोग हैं, लेकिन तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तुम्हें उलझा के रखा जाता है, उलझे रहो, उलझे रहो, उलझे रहो। और वहाँ तक वही पहुँचता है, कहाँ तक? अपने विज़न तक, अपने रिजल्ट तक। जिसने कड़ी तपस्या कर ली है, वो कड़ी तपस्या क्या है? रोज़ सुबह शाम दिन रात लगातार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, अपने विज़न, अपने गोल के प्रति अपने आप को समर्पित करना। बोलो तो करोगे या नहीं करोगे? आई थिंक करोगे। शपथ लो, जाओ अपने मम्मी पापा के पास, आंखें बंद करना, उनसे बोलना नहीं, सामने खड़े होकर मन मन में कहना कि मम्मी पापा ये मेरा दृढ़ संकल्प है, आने वाले 90 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन या ये एग्ज़ाम मैं क्रैक कर रहा हूँ। और कैसे करूँगा? मैं अब फालतू के काम नहीं करूँगा। 4 बजे उठूँगा, नहाऊँगा, बैठ जाऊँगा, रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा, अपनी पढ़ाई को पूरा समय दूंगा, कोई फालतू काम नहीं करूँगा, किसी के शादी ब्याह में नहीं जाऊँगा, कोई हैप्पी बर्थडे नहीं मनाऊँगा, कुछ भी फालतू का काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई बस। और शुरू हो जाना है। मिलते हैं कल की वीडियो में फिर से।
थैंक यू वेरी मच।